क्वालिटी का स्टड आता है उसे खरीदने के लिए आपके घर का बजट बिगड़ जाता है, और उसके लिए आप क्या चोरी करते हैं, पड़ोसी का हेलमेट मांग के ले जाते हैं एजेंसी पर, उसके साथ आप अपनी मोटरसाइकिल 90,000 की खरीद के लाते हैं। ये बहुत दुखद है। और ऊपर से अगर पुलिस गलती से ये कह दे कि साहब हेलमेट क्यों नहीं लगाया, तो कुतर्क ये रहता है साहब मैं तो घर से सब्जी लेने निकला था। क्यों भाई, तुम्हारे घर से सब्जी मंडी की जो सड़क है वो उस पे क्या मखमल है, वो भी पत्थर की है, गिरोगे सिर फूटेगा, मरोगे वहां भी। ऐसा तो है नहीं कि वो सड़क आपको इस चीज का फायदा देगी कि आप सब्जी लेने निकले इसलिए आपको छोटी चोट लगे। तो मेरा केवल आप लोगों से आग्रह ये है कि ये जो सप्ताह मनाए जाते हैं ये सरकार की निरंतर कोशिश है कि ये कम हो। मुझे नहीं पता किस तरह से इसमें कम लिखा है। एनसीआरबी के डेटा ये कह रहे हैं कि ये अनवरत रूप से एक्सीडेंट में मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और एक्सीडेंट की संख्या। और ये जो एक्सीडेंट बताए हैं ये केवल हमने अभी सड़क के एक्सीडेंट बताए हैं, रेलवे के जो करीब 25,000 के करीब सालाना एक्सीडेंट है वो अलग हैं, उनमें भी बहुत लोग हताहत होते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को मात्र 2-3 चीजें अगर हम कर लें, अगर ये कसम खा लें कि बिना हेलमेट के हम खुद ना निकलें, और बच्चों से ये अनुरोध है कि आपके घर के आपके पिताजी या मम्मी जी या जो भी अगर 2 व्हीलर लेकर निकलते हैं तो बिना हेलमेट के मत निकलने दीजिएगा। जितना प्यार आप अपने फोन से करते हो ना उतना ही। दूसरा ये है कि अच्छी सड़क होने का मतलब कदापि ये नहीं है कि एक्सीडेंट कम होंगे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेस हाईवे है, 1 वे है, जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ से कोई नहीं आता। लेकिन उसके बाद मात्र नोएडा और आगरा के बीच का डेटा मैं बता रहा हूं, जब ये एक्सप्रेस हाईवे शुरू हुआ था तो करीब एक्सप्रेस हाईवे पर 200 या 211 लोग 2019 में हताहत हुए थे, एक्सपायर हुए थे। उस एक्सप्रेस हाईवे पे जिस पे एक तरफ से गाड़ी चलती है उस पे किस कारण से एक्सीडेंट हो सकता है, जरा सोच लीजिएगा। केवल और केवल मानवीय त्रुटि, जिसका मुख्य कारण है 1% गाड़ी का मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। गाड़ी की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि इस समय सबको मालूम है कि 15 साल बाद सारे व्हीकल जो है आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन चले जा रहे हैं। एनसीआर में 10 साल का अभी हुआ या नहीं, पिछले दिनों ये था, लेकिन सामान्य रूप से 15 साल में उसके बाद चलाना लोगों की बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा अर्थतंत्र इन्वॉल्व है, पूरी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, ये बहुत बृहद विषय है। लेकिन एक खराब व्हीकल भी बहुत सामान्य रूप से बसों के एक्सीडेंट जो हैं वो फिटनेस के कारण हो रहे हैं, और एक्सप्रेस हाईवे पे एक बस का भी एक्सीडेंट होता है तो कम से कम 20-30 लोगों की जिंदगी को ली जाता है। तो कृपया करके ये जो बार बार शासन कोशिश कर रहा है ये केवल जागृति का प्रयास कर रहा है। ये बार बार, क्योंकि पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक अगर आप देखें, एसएसटी की किताब उठा लीजिएगा या मैथमेटिक्स की उठा लीजिएगा, नंबर सिस्टम शुरू से पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है कि इंटीजर क्या है, वो पहली क्लास से शुरू हो जाता है 10वीं तक। उसका कारण केवल ये है कि बार बार कहने से शायद आदमी का मानस में वो चीज स्थिर हो जाए। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि केवल इसे हम एक औपचारिकता ना बनाएं। ये अगर शासन द्वारा भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बाद इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो इसका सार्थकता निकलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये सार्थकता जब रिफ्लेक्ट होगी जब एक्सीडेंट में हम कमी ला पाए, एक्सीडेंट के में होने वाली असामयिक मौतों पे हम थोड़ा अंकुश लगा सकें, तब तो इस तरह के सम्मेलन का फायदा है। अन्यथा केवल रस्म अदायगी करनी है तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो कृपया करके विशेष रूप से बच्चों से मेरा अनुरोध है, जितने एनसीसी के मुझे लग रहा है आप सब लोग इंटर स्टैंडर्ड के बच्चे और उसके आसपास के हैं, आप
सब लोगों के साथ दिक्कत यह है कि आप टीम बैठ जाते हैं और आपके पास समय का इतना अभाव रहता है कि शहर के अंदर भी स्कूटी मोटरसाइकिल आपकी 70-80 की स्पीड पे है, और करेंगे क्या, घर से निकल के किसी पान की गुटकी पे या जेल के पीछे जो वो खोमचे लगते हैं उस पर शाम को अंधाधुंध लोग खड़े रहते हैं, पता नहीं इतनी जल्दी आएंगे पूरे शहर में से निकल के और उन खोमचों पे लाके खड़े हो जाएंगे। वो भी एक, उसका भी एक अपना अलग आनंद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वाहन चला रहे हो तो उसे लिमिट के अंदर चलाएं और ना केवल अपना जीवन सुरक्षित करें अपितु दूसरों का भी जीवन सुरक्षित करें, क्योंकि इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि आप तो अपने कर्मों से जा रहे हैं, बेचारे दूसरे को क्यों ले जा रहे हैं अपने साथ, केवल ये इसका सबसे दुखद पहलू है। हो सकता उसके साथ पूरे परिवार की धुरी बंधी हो और एक्सीडेंट में कई बार आदमी ऊपर निकल जाए तो भी समझ में आता है। यही एग्जाम्पल, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है, हाथ पैर कट जाते हैं लोगों के। कृपया करके इस मुद्दे पर थोड़ी संवेदनशीलता अपनाएं और इस मुद्दे पर संवेदनशीलता अपनाते हुए जो कुछ बताया जा रहा है इसे घर घर तक पहुंचाएं। अंत में आप सब लोगों ने ये अवसर दिया, विशेष रूप से परिवहन विभाग के अधिकारियों ने, कि ये बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। ARTO साहब से अनुरोध है मेरा कि शहर के अंदर भी बहुत ज्यादा डग्गा मार बसें दिखाई पड़ती हैं, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, विशेष रूप से टेम्पो वालों की बहुत समस्या इस व्यापार मंडल में हम और SSP साहब सुनते हैं कि बच्चे आजकल टेम्पो बहुत चला रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सियोर ट्रैफिक। और आप लोगों से अनुरोध है कि शहर के अंदर इन सब व्यवस्थाओं, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में अगर थोड़ा परिवर्तन या थोड़ा आप इनोवेटिव आइडिया लाएंगे तो जरूर शहर के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी और निश्चित रूप से आप लोग इसे जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Guidance and sharing the comments. And we keep your birth on behalf of the SW. We keep your birth in our practice in traffic system. And now I invite any of the stakeholders, the departments and the students, or any other transporters are there, any wish to give any suggestion regarding the traffic management. So please, you are invited. Please, welcome. जितने लोग बैठे हैं, ट्रांसपोर्टर हो, किसी बच्चे हो, कोई अपनी बात रखना चाहे तो वो इस प्लेटफॉर्म पे रख सकता है। कोई सुझाव हो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे करिए। Now I welcome MLA Madhana ma'am. You are kindly invited to put up your words, guide us regarding the road safety. MLA ma'am. आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर हमारे सदन की विधायक और महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति हमारे चर्चा उदय जी, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय सुरती सिंह और कप्तान साहब, SP आर्य साहब और SP सिक्की और RTO साहब और सभी आबकारी दल सभी विभागों के, और हमारे जो बहने बैठे हैं, एक तो क्षेत्रीय मंत्री और महिला मित्र जिला अध्यक्ष और हमारे NCC के सभी बेटा और बेटियां और पत्रकार बनी, जो आज सरकार जिसने बहुत ज्यादा जोर दिए हैं, वो सही बात है कि जब बच्चे घर से निकलते हैं तो उन्हें अगर ये समझा के भेजा जाए कि बेटा ठीक से चलाना, लेकिन वो अपने आप को नहीं समझते हैं और नहीं संभाल पाते हैं, इतनी तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हैं कि वो घुमा के, हमें भी लगता है कि पूरी सड़क को घुमा के चलाते हैं। जब हमारी भी गाड़ी लेकर के हम भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कितनी दूर तक ऐसे जाएंगे, तो पता चलता है कि
कि जब दूर का सफर होता है कि 2-4-6 किलोमीटर मुश्किल से चल पाते हैं, घटना घट जाती है। तो इन घटनाओं से तभी बचा जा सकता है जबकि बच्चे अपने आप में खुद ही संभाले। जबकि रोड पर वो निकलते हैं, जब भी मोड़ आते हैं और तेजी वहां से अगर मोटरसाइकिल धीरे से अगर वहाँ धीमी कर ले तो साइकिल की घटना ना घटे और दोनों तरफ से देखते तब सड़क पार करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे दोनों तरफ नहीं देखते, एक तरफ से देखते हैं। जब सिग्नल रोड होता है तो दोनों तरफ से देखना चाहिए कि पता नहीं चल पाता है कि इस तरफ से आ रही है इस तरफ से आती, तो घटना घट जाती है। और जब निकलते समय जब बच्चा स्कूल वाले जो बच्चा स्कूल भी खुल गए हैं तो इस तरह तभी घटना से बचा जा सकता है। जो वहाँ के टीचर हो और प्रिंसिपल हो जब छोटे बच्चों के सड़क पार कराएं तो उनका हाथ पकड़ के दबाना चाहिए, उनकी जो घर के पेरेंट्स को उनको सौंपना चाहिए जब उनके बच्चा तभी सुरक्षित रह सकते। लेकिन हम लोगों के बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जब हम लोग खुद ही जागरूक होंगे तभी वो बच्चे जागरूक हो पाएंगे। जैसे एनसीसी के बच्चे बैठे हुए हैं, काफी बच्चों के वैसे भी जो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है इसमें अगर हम जगह जगह पर ये कार्यक्रम चलेगा तो क्यों समझाए नहीं तो काफी घटना से बचा जा सकता है। जैसे कि जब नशा कर लेते हैं जब शाम के टाइम में जब घटना घटती है थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो पता चलता है कि वहाँ पर दो लोग जा रहे थे, वो तो जो नशा करे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो और 2-4 लोग जो आगे से आ रहे हैं या बीच में पड़ जाए तो बेचारे उनकी भी गाड़ी चली जाती है। तो इससे तभी बचा जा सकता है जब वो स्वयं में अपने में सुधार करें। और इसी तरह से जब रोड पे हाईवे पर बसें चलते हैं, यहाँ पर परिवहन विभाग और अधिकारी बैठी हुई है, जब सही अभी SDR साहब कह रहे थे कि जब बसों में कहीं से अगर ड्राइवर की अगर 2 ड्राइवर नहीं तो ठीक है, लेकिन सुबह के टाइम पे अगर उनकी थोड़ी सी धक्की लग गई तो ये नहीं उस पर 10, 15, 20, 30 लोगों की जान चली जाती है। अगर वो थोड़ा सा बचाव करे या अगर नींद आ रही हो तो थोड़ा सा कहीं गाड़ी खड़ी कर ले, 1-8 घंटे सो ले तो इससे जो घटना से बचा जा सकता है। और अगर हम लोग जैसे अभी बताया हेलमेट वाले तो अगर हेलमेट लगा के चलेंगे, जैसे 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोगों में अब ये भी है कि अगर दोनों लोग हेलमेट लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक लोग हेलमेट लगाए तो ये तो वो बच जाएगा, जो पीछे वाला है वो ऊपर से गिरता है तो अगर उसके सिर में कहीं चोट लगती है तो फिर हमें भी ये लगता है कि बहुत मुश्किल बचाना पड़ जाता है। इसी तरह से जो 3 बच्चे अगर मोटरसाइकिल से निकलते हैं, हमें एक और कहना चाहेंगे कि कप्तान साहब बैठे हुए हैं तो क्या करते हैं कि पुलिस कभी कभी पीछे से फोटो बैठ लेती है, अगर उनके लंबे होगी तो उनका चालान हो जाता है। तो थोड़ा चुनाव भी आ रहे हैं तो इससे थोड़ा बचना भी चाहिए, जिससे कि सही बात है कि फोन करके बताते कि माइक्रोमार में मैसेज आ गया तो उनका भी थोड़ी उनकी भी ध्यान रखा जाए। जिस तरह से अगर वो घर के पास में अगर सब्जी लेने के सही और सब्जी लेने के करती है थोड़ी सी दूरी में तो कभी कभी वो कागज लेकर भी नहीं सकती है, हेलमेट लगाना चाहिए। अगर वो सब्जी लेने जाते तभी हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन अभी कागज नहीं होते तो पुलिस थोड़ा उसमें भी तो इसमें भी थोड़ा सुधार हो जाए। लेकिन क्या जरूर है कि हेलमेट का जरूर होते हैं, हेलमेट का उनका समझाएं लेकिन चालान न करें। हेलमेट के एक बार समझा देंगे, दूसरी बात विज्ञापन को चालान उनका करना चाहिए क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल का एक बार मिलता है कई लोगों के बाद में और उस जीवन के हम कुछ सोचे बिना समझे और जरा से उसमें लापरवाही और जीवन चला जाता है। तो इसी तरह से अभी सभी लोगों ने बताया तो इसी तरह से अगर इसका बचाव करेंगे तो अपने आप की समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे जागरूकता भी फैलेगी जब हम लोग जगह जगह भी कार्यक्रम चलेंगे। और बस यही शब्दों के साथ अभी बात समाप्त करती हूँ। जय भारत। इटावा यातायात पुलिस की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार की कार्यवाही इटावा यातायात पुलिस नहीं करेगी, ना किसी को परेशान नहीं करेगी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय विधायक की सदर मंच पर आए और सड़क सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शन करें। माननीय विधायक की सदर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मेरी साथी विधायक, जिनको अभी हम सब लोग सुन रहे थे, बहन सावित्री कठेरिया जी,
हमारे जनपद की जिलाधिकारी आदरणीय अंशुति सिंह जी, हमारे जनपद के पुलिस कप्तान डॉक्टर उदय सिंह, एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी और हमारे सीओ ट्रैफिक भाई देवेश जी, ARTO साहब और सभी अगले कौन से विभाग से मैं पहचान NCC परिवहन से हमारे साथ आए हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, हमारी बहन महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी, महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य बहन मनीषा शुक्ला जी, जी, हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर बैठे हैं और NCC में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे और बेटियां। एक बहुत अच्छी जानकारी सड़क सुरक्षा के बारे में हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारे साथी विधायक के द्वारा हम सबके समक्ष रखी गई। लगातार सरकार का प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले नौजवानों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी भी परिवार का कोई भी नौजवान एक्सीडेंट के कारण हेड इंजरी होती है और हेड इंजरी के कारण जब नौजवान मरता है या अन्य भी दुर्घटना के कारण जो भी हमारा कहीं पैर टूट जाता है, कहीं हाथ पैर टूट जाता है, तो बहुत ही परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। न तो वो जीवन जीने के लायक रहता है और न वो जीवन में कुछ करने के लायक रहता है और जीवन उसका बहुत ही भयानक स्थिति में हो जाता है। बार बार सरकार इस विषय पर चिंता व्यक्त कर रही थी। हाईवे पे भी हमारी जो एक्सप्रेस वे बनी है उनमें भी बहुत दुर्घटनाएं हो रही थी। कैमरे लगाए हैं सरकार ने, जगह जगह लिखा है कि आप